जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनके लिए मुबारक हो, उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि आप इस पाखंड में मत पड़िए, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपको ज़रूरत है कि आप अच्छी शिक्षा लें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और जब लड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निसंकोच रूप से आपका कल्याण हो। जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि कावड़ लाने वालों के ऊपर फूल बरसाने वाली सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, उनके बच्चे कावड़ क्यों नहीं ला रहे हैं? उनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीपीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे मान पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीएवी में क्यों पढ़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़े डीएवी में, डीपीएस में और मान पब्लिक स्कूल में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विदेश में, तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज में घूमे, और इनको तुम हिंदू धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटा करके इन सबको तुम कावड़ लेकर के आओ। सरकार आपके लिए इंतजाम कर रही है, बढ़िया बजट वो लगा रखे हैं। अरे भाई, इस देश में आज भी नदी पार करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पुल बना दो, कम से कम बच्चों को आने जाने में सहूलियत होगी। तुम कावड़ के नाम पर 1200, 1300, हजारों करोड़ रुपए का बजट लगा रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, और दूसरों से कह रहे हो नहीं तुमसे 10 रुपये फालतू लिए जाएंगे। अरे भाई, जब तुम्हें ये लग रहा है कि ये आस्था के नाम पर ये अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी बात है, करने दीजिए। लेकिन कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि अमित शाह का बेटा जैसा भी कावड़ लेने के लिए जाए तो हमें खुशी होगी कि हमारे देश का गृह मंत्री का जो बेटा है वो भी कावड़ लेने के लिए, राजनाथ सिंह के बेटा है नीरज और पंकज, मेरी उनसे भी अपील है कि आप भी कावड़ का हिस्सा बनिए, आप भी कावड़ लेकर के जाइए। मेरी क्या नाम है, और जो शिवराज सिंह चौहान है, तमाम जो बड़े नेता, मेरी उनसे अपील है, मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, मेरी विनम्र अपील है कि आप जाइए, आप अपने बच्चों को, भाई आप तो बुढ़े हो गए, आप तो नहीं चल सकते 200 किलोमीटर, लेकिन आप जाइए और जा करके जो कावड़ लेकर के आइए। आप भी तो जाइए भाई, ये ऐसी है। कभी कावड़ लाए हैं नागपाल जी? आपके परिवार में कोई चाचा ताऊ को बेटा? सुनिए, मेरे दादाजी पहले कबीरपंथी थे। हाँ। मेरा परिवार कबीरपंथी था, उसके बाद में मेरा परिवार बुद्धिस्ट हुआ। जिसने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, हाँ। जिसने बाबा साहब के आंदोलन को समझा नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं डॉक्टर अम्बेडकर हैं कौन, जाति के आधार पर मैं अम्बेडकर को अपना बाप मान लूं कि वो भी दलित थे, मैं भी दलित हूं, इसलिए मैं मान लूं, तो ये मूर्खता है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को समझूं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ूं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को जीऊं, तो मैं कावड़ तो छोड़ो, मैं कावड़ के रास्ते से नहीं गुजरूंगा। ये जो लोग जो कावड़ लेकर आ रहे हैं, बता रहा हूँ ना बाबा साहब के नाम पर, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी मैंने कावड़ देखी थी, इस बार भी कुछ जो है लड़के वाल्मीकि समाज के जा रहे हैं और क्या साहब हम तो 100 लीटर पानी ला रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है देश में आस्था के नाम पर। मैं देखिए, जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनकी व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सही उम्र में अगर आपने कंधों पर बस्ते का बोझ उठा लिया होता तो शायद आज कावड़ उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आप मुझे बताओ, कौन सा शंकराचार्य कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा अंबानी की औलाद कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा बिजनेसमैन कावड़ लेने जा रहा है? कौन सा अमित शाह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है? क्या जितने बड़े नेता हैं, मोदी जी के चाचा भतीजे फूफा फूफी, कोई कावड़ लेने जा रहा है? शिवराज के बेटे बेटे सब विदेश पढ़ रहे हैं। मतलब इन जो हिंदू धर्म का ठेका लेकर के घूम रहे हैं भाई, उनके बच्चे तो पढ़े विदेश में, और भारत में 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार स्कूल बंद करके शिक्षा को दुरुस्त किया जाए, एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए, और वो बच्चों से कहा जाए कि आप जाओ, आप कावड़ लेकर के हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। तो ये क्या है कि लोगों को, देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार भारतीय संविधान के विपरीत काम कर रही है। अगर आप पढ़ लिख करके सरकार के पास नौकरी मांगने जाते हो तो सरकार लाठी भांजती है, और अगर आप कावड़ लेने के लिए जाते हो तो फिर फूल बरसाती है। तो सरकार को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमटेक, बीटेक वालों की जरूरत नहीं है। सरकार को जरूरत है इस बात की कि आप अंधभक्त बनिए। अंधभक्त बनोगे तो एक तो सरकार से नौकरी नहीं मांगोगे, सरकार थोड़े से फूल बरसा देगी, सरकार भी खुश और आप भी खुश हो जाते हो। साहब देखो, योगी जी ने हमारे ऊपर फूल बरसा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम है, जो पहले मराठी में छपे, फिर इंग्लिश में छपे, फिर हिंदी में छपे। उन 40 वॉल्यूमों में एक वॉल्यूम में भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारत सरकार जो है वो छाप करके बेच रही है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं। और उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं राम कृष्ण आदि को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लेते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को बेच करके, छाप करके मोदी सरकार बेच करके मोटा मुनाफा कमा रही है। तो मोदी सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बेच करके मोटा मुनाफा कमाए तो ठीक, राहुल नागपाल बोल दे तो मुकदमा तो क्यों भाई?
और दूसरी बात जो आपका सवाल था कि आपके परिवार में से कोई कावड़ लेने नहीं गया, भाई मैं अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हूँ, मेरे परिवार में तो छोड़ो, मेरे आसपास के लोग भी मेरे जैसे ही, जिनको कहते हैं पागल हो गए, ये बिगड़े हुए हैं। हम बिगड़े हुए नहीं, हम सुधरे हुए दलित हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम कबीरपंथी हैं, हम नानकपंथी, हम रैदासपंथी हैं। हम वो लोग हैं जो हिंदू धर्म की आंख में आंख डाल करके, जब रैदास ने कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और मंदिर भीतर पूजे मूर्ति बाहर पूछता चेला रे, हम उस रैदास के वंशज हैं जिसने खड़े होकर के मनुवाद का विरोध किया। हम उस अच्युतानंद महाराज के वंशज हैं जिन्होंने मनुवाद की कब्र खोद दी। हम उस डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक और फूले के वंशज हैं जिन्होंने कभी मनुवाद को माना नहीं, तो हम भी नहीं मानते। संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। अजब निराले लोग देश में तख्ती उल्टी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भीखे मांग रहे। तो जो कल तक हमें कहते थे कि SC ST OBC के जो लोग हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो आरक्षण के बल पर यहाँ तक आ गए हैं, हमने उन जातियों को भी आरक्षण लेने के लिए आंदोलन करते हुए देखा। और सरकार ने अभी 2-4 साल पहले इसी देश के अंदर संविधान की हत्या करते हुए इस देश के सवर्णों को 10% आरक्षण जो है वो EWS आरक्षण जो है वो दिया है, जिसको हम जनेऊ आरक्षण कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई दूसरे की एंट्री नहीं है। क्या नाम है, एक तो नाम इनका, इसका महाराज जी का इतना टफ है, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य, मेरी तो जवान भी 4-5 बार लड़खड़ा जाती है नाम लेते में। देखिए, महाराजों का काम होता था कि वो देश के लोगों को धार्मिक बनाएं, धर्म की बात बताएं, लेकिन जिस आदमी की बीवी ना हो, बच्चे ना हो, जिसका मोह माया से कोई मतलब ना हो, जिसका बैंक में खाता ना हो, जेब में कितने पैसे हैं नहीं है इससे कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ जनता के, समाज के को जो वो धर्म उपदेश देता है, उसके बदले में जो उसको भोजन पानी मिलता है, उससे उसका जीवन यापन होता हो, वो व्यक्ति अगर आरक्षण में दिए हुए व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये इस देश के SC ST OBC को सोचना चाहिए। तो जिसके बीवी बच्चे नहीं हैं वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है कि नहीं भाई ये आरक्षण नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे तो बीवी हैं, बच्चे हैं, बच्चों को नौकरी मिल रही है, आरक्षण के बल पर ये SC ST OBC समाज में मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, तो तुम कब बोलोगे? तुम रिटायर होने के बाद में पार्कों में ताश खेलते रहते हो, और उनका शंकराचार्य भी संविधान को गरियाता रहता है। तो पहली तो ये इस देश के SC ST OBC को समझना चाहिए कि शंकराचार्य के बयान का पुरजोर विरोध जो है वो करना चाहिए कि शंकराचार्य आखिर ऐसी बहकी बहकी बात कर क्यों रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य हों, कोई दूसरे आचार्य हों, कोई तीसरे आचार्य हों, ये जितने धर्मगुरु घूम रहे हैं या जो धर्म के ठेकेदार घूम रहे हैं, इनको जब ये पता चलता है कि देश का CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो गया, इनको जब ये पता चलता है कि देश में दलित जो है वो IAS हो गए, टीना डावी ने टॉप कर दिया, इनको जब ये पता चलता है कि दलित जो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, इनको जब पता चलता है कि डिक्की जैसा संगठन जो दलित बिजनेसमैनों का है, जिसमें हजारों बिजनेसमैन जो इनका कई सौ करोड़ का टर्नओवर है, तो इनके पेट का पानी हिलता है। इनको लगता है कि जिन दलितों को रोड पर चलने की मनाही थी, जिनको थूकने की मनाही थी, जिनकी कमर में झाड़ू, गले में हांडी लटका दी हमारे सिस्टम ने, आज वो कमर की झाड़ू को तोड़ करके कमर की झाड़ू को तोड़ करके बढ़िया बेल्ट लगा रखी है, और गले की हांडी को लगाकर उतार करके क्या नाम है, तो मटके की जगह उन्होंने टाई लगा रखी है, और वो 50 लाख की गाड़ी में सू करके जाता है। अब एक किसी ऑफिस में अधिकारी है और उसका जो चपरासी है वो ब्राह्मण है, तो पंडित जी के पेट में, शंकराचार्य जी के पेट का पानी जो है वो हिलता है, वो हिल रहा है। और इसी के चलते शंकराचार्य जी इस प्रकार का बयान जो है वो दे रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने कहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, कि संविधान ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया, एक आरक्षित वर्ग और एक अनारक्षित वर्ग। तो शंकराचार्य को चाहिए, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कि उनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, और उनका नाम है उमा शंकर पांडे, और इनके पिताजी का नाम था राम आश्रय पांडे, कुछ ऐसा ही था। तो अब पांडे जी को, और मुझे जो पता चला है कि ये 6ठी क्लास तक पढ़े लिखे, उसके बाद इन्होंने जो है वो फिर धार्मिक कार्यों में लग गया। अब ये शंकराचार्य बन के 2022 में ज्योति मठ के। तो शंकराचार्य को चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा पढ़ लिख लें, धार्मिक किताबों से उठ करके वो देश की राजनीति को समझें, देश के संविधान को पढ़ लें, देश के संविधान से संबंधित और जो किताबें हैं, देश की संविधान की जो डिबेट्स हैं, असेंबली की जो डिबेट्स हैं, उनको पढ़ लें, तब जाकर के समझ में, तब मैं समझूंगा कि उनको संविधान पर बोलना चाहिए। अब धार्मिक व्यक्ति जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, जिसको उसने पढ़ा नहीं है, कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है उसको मालूम नहीं है बेचारों को, वो बोल रहा है, ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि जैसे किडनी का डॉक्टर जो वो हार्ट का ऑपरेशन करे तो पेशेंट मरेगा ही मरेगा। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि साहब एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी को 1 लाख रुपए दूंगा, वो ये बताएं कि देश के अंदर कौन सा वर्ग जो वो आरक्षित नहीं है। इस देश में
दलितों को आरक्षण है, क्या नाम है, एसटी को आरक्षण है, आदिवासियों को आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है, और जिनको हम सवर्ण कह रहे हैं उनके लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। तो इस देश के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण है। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं, शंकराचार्य जैसे लोग, कि 2 भागों में बांट दिया, उनको अपने वाला 10% आरक्षण नहीं दिख रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि ब्राह्मणों का इस देश के मंदिरों में 100% आरक्षण है, उनको नहीं दिख रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि इस देश का वाल्मीकि समाज, जिसको भंगी और मेहतर कहते हैं, वो नाले में उतर के अपनी जान गंवा रहा है, बदन पे तेल लपेट करके, और वो क्या नाम है, वहाँ 100% आरक्षण एक ही समाज का है। इनको चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इस समाज के शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग कुछ खा रहे हैं, तो भाई वो इसलिए नहीं खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे हैं कि तुमने हजारों साल तक उनको वंचित रखा है, हजारों साल तक शिक्षा से दूर रखा है, हजारों साल तक स्कूलों से दूर रखा है, हजारों साल तक मंदिरों से दूर रखा है, हजारों साल तक स्वच्छ पानी से, रोड पर चलने से दूर रखा है, धर्म ग्रंथों से दूर रखा है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत आज SC ST OBC के पास में थोड़े से उज्जवल कपड़े और थोड़े से गाड़ी घोड़ा मकान आ गए, थोड़ा सा बिजनेस उनके हाथ में आ गया है, तो उनको लगता है कि इनकी संपत्ति पर उन्होंने डकैती मार ली है, डाका मार लिया है, कब्जा कर लिया है। तो शंकराचार्य जैसे लोग जो इसलिए बहके बयान दे रहे हैं, और मैं अपने तमाम लोगों से कहता हूं कि ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा संविधान मनुस्मृति थी, वो खिलाफत क्यों करते हैं भारतीय संविधान की? देखिए, मनुस्मृति उन लोगों के लिए बेहतर है जो इस देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहिए। जो भी महिला को पैर की जूती समझता हो, उसके लिए मनुस्मृति ठीक है। जो इस देश के अछूतों को अधिकार ना देता हो, उसके लिए मनुस्मृति ठीक है। जो इस देश के शूद्रों यानी ओबीसी को अधिकार ना देता हो, उसके लिए मनुस्मृति ठीक है। तो जो इस देश के लगभग 90% अवाम को उसके मूल अधिकारों से वंचित करता हो, वो उस धर्म ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। और जो उनका समर्थन करते हो, उनको सोच लेना चाहिए कि मनुस्मृति लागू करके भारत के संविधान को हटा करके, उसको खंडित करके, उसको जला के, उसको फाड़ के, उसको नकार के, जो लोग शंकराचार्य जैसे लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो इस देश के 90% अवाम को वही ले जाना चाहते हैं। वो जहाँ से उठ कर के आया है, वो 90% अवाम को गरीबी रेखा के नीचे ले जाना चाहते हैं। उसके गले में हांडी बांध देना चाहते हैं, उसकी कमर पर झाड़ू बांध देना चाहते हैं, उसकी जवान काट देना चाहते हैं, उसके कानों में पिघला करके शीशा डाल देना चाहते हैं। तो ये सारे लोगों को, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुआ काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की तब डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सोते थे पैर पसार, कोई नहीं आता था बचाने। ये मनुस्मृति का दौर था। हमारे लोगों के साथ में इस प्रकार का शोषण अत्याचार किया जाता था, ये मनुस्मृति का दौर था। ये उसी मनुस्मृति के दौर को दोबारा वापस ला करके यहाँ पर महिलाओं से क्या नाम है, स्तन ढकने के नाम पर टैक्स वसूलना चाहते हैं। यहाँ इसी देश में अछूतों को अछूत बना करके रखना चाहते हैं। लेकिन इस देश के दलित को, ओबीसी को, महिलाओं को, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो शंकराचार्य हैं, उनके बयान पर पुरजोर विरोध करना चाहिए। और तब तक विरोध करना चाहिए तब तक शंकराचार्य ये ना कह दें कि देश के लिए मनुस्मृति की नहीं बल्कि भारत के संविधान की जरूरत है। मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। और दलित का मतलब होता डालिट, यानी कि इंग्लिश का शब्द था, 1948 में आया पहली बार, अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के लिए इस्तेमाल किया, बाद में मराठी की डिक्शनरी में गया, फिर बाद में हिंदी में दलित होकर के आया। तो समझना चाहिए दलित एक शब्द क्यों है। दालिट यानी अंधेरे से उजाले की तरफ। जो लोग अपने हक हकूक को लेकर के लड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों ने दालिट कहा, और बाद में मराठी डिक्शनरी में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उसको दलित कहा 1850 के आसपास। तो हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। दलित कभी भी हिंदू नहीं है, अछूत कभी भी हिंदू नहीं है। अछूत ना तो हिंदू का पार्ट है। जो मंदिरों में जिसको घुसने की मनाही है, स्वच्छ पानी पीने की मनाही है, रोड पर चलने की मनाही है, शिक्षा से जिसको वंचित कर दिया गया, तो वो हिंदू कहाँ है भाई? वो तो बाहर की व्यवस्था। और देखिए, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति भी और वर्ण भी है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति भी और वर्ण भी है। वैश्य है, वैश्य जाति भी और वर्ण भी है। शूद्र जिसको हम कहते हैं वो ओबीसी है, और हम चारों वर्ण में नहीं आते। दलित जो है वो चारों वर्णों में नहीं है, हम पंचम वर्ण हैं। हम वर्ण व्यवस्था से बाहर की आइटम है। और ये जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो, वो महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच का जो पत्राचार है उसको पढ़ लें। महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि अछूत जो हैं, जिनको बाद में दलित कहा गया, कभी उनको हरिजन कहा गया, ये हिंदू नहीं है, ये पंचम वर्ण है।